हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 99 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 99 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली देखो 100 डेज़ का था सिलेबस हमारा, तो सिलेबस मोस्टली हमारा सभी चीज़ों का कंप्लीट हो गया है। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स बचे हुए जो नहीं हुए, जैसे टिक्नोमेट्री हो गया और आप लोगों का एलिगेशन हो गया, एलिगेशन नहीं कराया है। ठीक है, स्टैटिक्स का पार्ट नहीं कराया है और ज्योमेट्री हमारी अब ख़त्म हो जाएगी। और पाइप एंड सिस्टर्न वाला शायद नहीं कराया मैंने, पाइप एंड सिस्टर्न वाला भी नहीं कराया है और बोट वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी चैप्टर्स है 3 to 6 मैक्सिमम 6 चैप्टर्स हो गए जो हमने अभी कवर नहीं करे हैं। तो जो ये चैप्टर्स है जो हमने अभी कवर नहीं किए हुए हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। टिक्नोमेट्री से आते हैं, टिक्नोमेट्री से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एलिगेशन से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको भी कवर नहीं करेंगे। और पाइप एंड बोट वाले क्वेश्चन से एक तो क्वेश्चन आ जाता है, वो कभी कभी आता है बट मोस्टली नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे जब 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जो लोग बिगनर्स हो गए, जिनका जो भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं, उन्हें वो अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और रिवीजन टारगेट को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब कल 100 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। 100 डेज़ के बाद फिर हम 101 डेज से आप लोगों का 60 डेज़ का रिवीजन प्लान होगा, जिसमें आप सभी को मॉक देना है और रिवीजन करना है। ठीक है, जितना भी अभी तक पढ़ा है सारा रिवाइज करना है, सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी है और वही चीज़ें पढ़नी है जो हमें उस टाइम पे हार्ड लगी थी, जो हम फर्स्ट टाइम में कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आ जाते हैं, ये 10 मार्च के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में हमारा ज्योमेट्री चल रहा है जिसमें 7 डेज़ है। तो जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें अपनी सारी थ्योरी आज कंप्लीट कर लेनी है। देन उसके बाद आप लोगों को कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ज्योमेट्री के क्वेश्चन की। ठीक है, अब जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें क्या करना है, रिपीटर्स को मॉक देना है। ठीक है, जो फुल टेस्ट होता है वहाँ पे वॉक नंबर 7 देना है आप लोगों को। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में एक सेक्शनल प्रैक्टिस वाला है जो बिगनर्स को करना है, जो उन्होंने चैप्टर्स पढ़ा था, जिसके भी कोई भी वीक चैप्टर्स है उसका आप लोगों को मॉक देना है और अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, या फिर जिसकी अभी बुक से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, उसे लग रहा है कि अभी मेरा चैप्टर्स इतने अच्छे से नहीं हुआ है, उसे अपनी बुक के ही प्रैक्टिस करनी है PYQ क्वेश्चन। ठीक है, विद टाइम के साथ करनी है T20 अप्रोच से। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोगों को कवर करना है। देन आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में 1 वर्ड्स करनी है, ईडियम्स करनी है और एंटोनियम्स करनी है। ठीक है, करनी कहाँ से है, तो PYQ बुक से करनी है। और एक चीज़, जितने भी बच्चे हैं जिनके इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे हैं, वो अभी से अपनी इंग्लिश को PYQ में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को PYQ की वोकैब पढ़नी है, कहीं से किसी भी चैनल से कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ एक बुक लेनी है, कोई भी ले सकते हो, ब्लैक बुक्स ले सकते हो, कोई भी PYQ बुक लो और वहाँ से आप लोगों को अपनी वोकैब अच्छी करनी है। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में मॉडल वर्ड्स पढ़नी है आप लोगों को। आपने अपने नोट्स रिवाइज किए होंगे। देन उसके बाद वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक या फिर कॉमन और मिरर वाली बुक से आप लोगों ने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, उसके बाद जो भी आप लोगों की मिस्टेक हुई है उसको एनालाइज करना है और फिर आज उसका रिवीजन करना है। देन मिक्स एरर आप लोगों को फिर से करनी है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में आपका थ्योरी पार्ट हो गया। रीडिंग में क्या करना है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को 30 मिनट रीडिंग करनी है। देन जिनके पास रीडिंग करने का टाइम नहीं होता है उन्हें एक कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है, क्योंकि क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन दोनों आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों ही अच्छे से कवर करने हैं। देखो 5 एंटोनियम्स आएंगे, 5 ही सिनोनियम्स आएंगे, 5 ही क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, 5 ही कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, 5 ही 1 वर्ड से आते हैं,
5 ही फिलर्स आते हैं, ठीक है, और 5 ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और बाकी क्या बचा, बाकी और फ्लर्स हो गए, कॉमन ऑफ मिरर हो गए, सॉरी कॉमन ऑफ मिरर याद आ रहा है। 5 ही आप लोगों की स्पेलिंग आती है, जो उसमें इनकरेक्ट और करेक्ट आप लोगों को चॉइस करनी होती है, ठीक है, और आप लोगों को एरर्स मिल जाएगी, 5 ही एरर्स आती है आप लोगों की, ठीक है, 5 ही आप लोगों के इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस होता है, तो सबसे 5-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अपनी वोकैब को अच्छा करो, जितनी आप लोगों की वोकैब अच्छी होगी उतना आपको कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में प्रॉफिट होगा, और जितना ही आप लोगों की ग्रामर अच्छी होगी, ठीक है, उतना ही आप लोगों को फिलर्स में प्रॉब्लम होगी, फिलर मतलब ईजी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। फिलर्स में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएगी, जो इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंस होते हैं उनमें मिल जाएगी आप लोगों को, और जो आप लोगों के क्लोज टेस्ट में कभी कभी प्रीपोजिशन वाले भी आते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ को बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि सभी से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप इसको स्किप कर दो या फिर उसकी जगह किसी और चीज़ को ऐड ऑन कर दो, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आने हैं, कभी इंक्रीज़ हो सकते हैं कभी डिक्रीज़ हो सकते हैं, बट फिक्स यही होता है, ठीक है। तो जीएस और जीके में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों का आज 7 डेज है, लास्ट डे है, तो जितने भी बिगनर्स हैं उन्हें अपनी आज थ्योरी और पीवाईक्यू विद चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद मंडे से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पीवाईक्यू का। तो आप लोगों को रिवीजन करना है, और जो लोग बिगनर्स नहीं हैं, रिपीटर्स हैं, उन्हें अपना मॉक देना है, और मॉक नंबर 7 देना है आपको, फुल टेस्ट वाला, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आता है कि कहाँ से कैसे देना है, तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी कहाँ से कैसे क्या करना है। स्टैटिक जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स करनी है, ठीक है। पहले आप इसकी पीडीएफ पढ़ना, पीडीएफ किससे पढ़नी है, रवि जीएस से पढ़ सकते हो या फिर इंडोलॉगस सर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंडोलॉगस चैनल पे भी आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी, और जीएस पे भी, रवि जीएस सर के पास भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इनसे नहीं पढ़ना है तो एसएससी परमार सर से भी पढ़ सकते हो, और नवीन सर से भी पढ़ सकते हो। नवीन सर ने भी कराए हुए इंपॉर्टेंट डेज RWA पे मिल जाएगी आपको, उनकी वीडियो भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जिसको जिस टीचर से समझ में आता है उन्हें वहाँ से फॉलो करना है। बस टारगेट ये है कि आपका 100 डेज़ में मोस्टली सभी का सिलेबस मैंने कवर करा दिया है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक्स थे जो आपने छोड़ दिए थे कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे टाइम नहीं मिला, या फिर आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वो एक पेपर पे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 101 डेज से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट होगा, उनमें आप लोगों को अपने वो टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस 3 घंटे पढ़नी है। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट्स होता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी मॉक देंगे, जो भी रिपीटर्स हैं, उन्हें अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है, मॉक नंबर 7 देना है, ठीक है। बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, यही वाला मॉक देना है और अच्छे से देना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ देना है, और पुश करके किसी को मॉक नहीं देना है। 2 आवर्स का टाइम लगा के साथ ही बैठ के देना है। ये नहीं कि आपने 1 घंटे का मॉक दिया, पुश करके चले गए, फिर आ रहे आधा घंटे बाद फिर आधे घंटा मॉक दिया, फिर पुश करके चले गए हो, तो ऐसे मॉक आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है। और अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है विद नेम। बाकी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कहाँ से कैसे ये मॉक मिलेगा। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने डाउट शेयर कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।